सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे पूरे खित्ते को संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। खसूसन पाकिस्तानी मुआशरत पर इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इस कशीदा सूरत हाल पैदा करने में अमरीका का क्या किरदार है, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का झुकाव किस तरफ होगा, या पाकिस्तान दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतवाज़न रखेगा, इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सऊदी अरब से ये इतलात आई हैं कि इसकी एक बड़ी पाइपलाइन और तेल की तंसीबात पर ड्रोन हमला किया गया है, जिसके बाद इसने खाम तेल निकालना बंद कर दिया है। इससे चंद घंटे कबल यमन के हौजी जंगजुओं ने सऊदी अरब की अहम तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया था। सऊदी अरब के तवानाई के वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज के मुताबिक तेल से मालामाल मशरकी सूबे से लेकर बहीराए अहमर तक 2 पाइपलाइनों को निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब में जिस पाइपलाइन पर हमला किया गया है, इस बड़ी पाइपलाइन में योमिया कम अज कम 50 लाख बैरल की गुंजाइश है। इससे कबल सऊदी अरब की जानिब से अपने 2 तेलबरदार बहरी जहाज़ों के सबूताई हमलों में मुतासिर होने का दावा किया गया था, जिसके बाद अबनाए हरमज में कशीदगी और मुमकिना सूरत हाल पैदा हो गई है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्दीक की है कि फजीरा के साहिल के करीब 4 बहरी जहाज़ों पर हमला किया गया था, जिनमें 2 का ताल्लुक सऊदी अरब से है। इस हमले की तफसीलात अभी तक वाज़े नहीं हैं, मगर अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये हमला ईरान ने करवाया था, जिसमें सऊदी तेल के जहाज़ों को निशाना बनाया गया था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस हमले के बाद पहले से कशीदा खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। ईरान के साथ कशीदगी के पस मंज़र में अमेरिका ने हाल ही में अपने बहरी बेड़े को खित्ते में तैनाती के लिए रवाना किया है। इस सूरत हाल में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई ईरान को मुश्तिल कर देगी, जो खलीज या खित्ते में कहीं भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें मुमकिना तौर पर सऊदी अरब या मुत्तहिदा अमारात के तेल की तंसीबात को निशाना बनाना भी शामिल हो सकता है। अमेरिका में चंद बड़ी शख्सियात जैसे कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन और वजीर खारजा माइक पोम्पियो जंग का खतरा मोल लेने को तैयार नजर आते हैं। जॉन बोल्टन ने इलानिया तौर पर ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने का मुतालबा किया है। अपने ओहदे का चार्ज संभालने से कबल बोल्टन ने कहा था, तेहरान में मुल्लाओं की हुकूमत का खात्मा अमेरिका की इलानिया पॉलिसी होनी चाहिए। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका पहले से ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान बना चुका था, क्योंकि ईरान जोहरी तवानाई के मंसूबे में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और तेल की मंडी में भी इसकी बरामदात बढ़ती दिखाई देती हैं। अमेरिका और सऊदी अरब ईरान के खिलाफ जंग की बातें कर रहे हैं, जबकि सख्त मुआशी पाबंदियां ईरान को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं, जिससे ईरानी तेल की बरामदात 28 लाख बैरल योमिया से कम होकर 13 लाख बैरल योमिया रह गई हैं, जो मजीद गिरने का इम्कान है। मुल्क में महंगाई की शरह 40% से बढ़ गई है, जबकि यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से ईरान की बैंकिंग और तेल की तजारत को पाबंदियों से बचाने का वादा भी वफा होता नजर नहीं आ रहा। बैनुल-अक़वामी कंपनियां अमरीकी पाबंदियों के डर से ईरान के साथ लेन देन से गुरेज कर रही हैं। ईरान सियासी तौर पर नहीं तो मालियाती तौर पर आलमी तन्हाई का शिकार नजर आ रहा है। इन हालात में ईरान का सऊदी जहाज़ों पर हमला करने के वाक़े में मुलव्वस होना क्यास आराइयां लगती हैं। सूरत हाल ये बताती है कि ईरान बराह रास्त हमलों में मुलव्वस नजर नहीं आता, लेकिन हौजी बागियों जैसी ईरान की खलीफ तंजीमें इसके पीछे हैं। अगरचा ईरानी मुआशियत शदीद दबाव का शिकार है, लेकिन इसमें यह सूरत हाल बर्दाश्त करने की सलाहियत बहरहाल मौजूद है। सऊदी अरब के तवानाई के वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज का कहना है कि अगरचे तेल तंसीबात पर हमले में कोई जानी नुकसान या तेल का रसाव नहीं हुआ, लेकिन इस हमले से टैंकरों के ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये वाक़या अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। ताहम ईरान ने इस बार इत्तदाल का मुजाहरा किया है और यूरोपीय यूनियन, रूस और चीन से ताउन को फ़रोग देने के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। इस वजह से ये कयास करना मुश्किल है कि सऊदी टैंकर्स पर हमला करने में ईरान का हाथ हो सकता है, जबकि सदर ट्रंप इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि ईरान मशरकी वस्ता में दहशतगर्दी और जारहियत को फ़रोग दे रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की पॉलिसी इस वक्त से और भी ज़्यादा गैर यकीनी महसूस होती है, जब से इक़्तिदार पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गिरफ्त मजबूत हुई है, जिन्होंने खुलकर ईरान के साथ सख्त दुश्मनी का इजहार किया है।
अब इस सारे मामले में पाकिस्तान मुश्किल में फंसा हुआ नजर आता है। एक तरफ तो पाकिस्तान पर अमेरिका और सऊदी अरब का बढ़ता दबाव है। अमेरिका IMF के जरिए अपना दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी के कई मुआहदे कर चुका है। साथ ही साथ पाकिस्तान को नकद और तेल की मद में 9 अरब डॉलर देने का मुआहदा भी कर चुका है, जिसमें से पाकिस्तान को कुछ रकम वसूल भी हो गई है। दूसरी तरफ ईरान का भी पाकिस्तान पर दबाव है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर दस्तखत कर चुका है। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात खराब करता है और इस माहदे से दस्तबरदार होता है तो इसको पेनल्टी की सूरत में अरबों डॉलर अदा करना होंगे, जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नजर अदा करना नामुमकिन है, क्योंकि 2 तरफा मुआहदे की रूह से ये तय किया गया था कि अगर पाकिस्तान इस गैस पाइपलाइन मंसूबे को 2015 तक मुकम्मल नहीं करता तो इस पर योमिया $10 लाख जुर्माना आयद हो जाएगा, जो तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं करता। ईरान ने अपने हिस्से का काम वक्त पर मुकम्मल कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के पास इतने फंड्स नहीं हैं। बाद में अमेरिका की जानिब से ईरान से दरामदात और बरामदात पर पाबंदियां लगने की वजह से पाकिस्तान को मजीद मौका मिला और पाकिस्तान ने मजीद हाथ रोक लिए। लेकिन कुछ दिन पहले अरब न्यूज ने यह दावा कर दिया कि अमेरिकी पाबंदियों के पेश नजर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम जारी रखने से इनकार कर दिया है और ईरान को तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया है। लेकिन ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिफ़त मासूद ने इस खबर को झूठ पर मबनी करार दिया और कहा कि ये ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात के खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी के अरकान से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे को मुकम्मल करना चाहता है और इस सिलसिले में इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने इस बात का भी इकरार किया कि गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल ना किया तो पाकिस्तान ईरान को जुर्माना अदा करने पर मजबूर होगा। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी पाबंदियों को पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील में रुकावट करार दिया। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान इस बढ़ती कशीदगी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है, जिसमें सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाते नजर आते हैं। इस सारे मामले में पाकिस्तान दोनों ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बदतरीन मुआशी सूरत हाल में फ़ायदेमंद भी होगा। अगर पाकिस्तान दोनों ममालिक से ताल्लुकात में तवाज़न बरकरार ना रख पाया तो उसका नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अरबों डॉलर की सऊदी सरमायादारी छिन जाने की सूरत में हो या ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे की मनसूखी पर अरबों डॉलर जुर्माना अदा करने की सूरत में हो। बहरहाल इस संगीन माहौल में जहाज़ों और तेल तंसीबात पर हमले जैसा कोई छोटा सा वाक़या भी एक चिंगारी साबित हो सकता है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है।